सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी सेकंड पार्ट 1 भाषा पढ़ा रही हूँ। बेटा, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। बेटा, भाषा का अर्थ क्या होता है और भाषा क्या होती है? बेटा, भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो आइए आज हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ पंक्ति दी गई हैं। इन पंक्तियों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें बालक क्या कहता है। बालक आसमान में चांद को देखता है। उसे देखकर उसके मन में कुछ विचार आते हैं। वह अपने इन विचारों को कुछ शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में प्रकट करता है। एक बालक है, वह आसमान में देखता है। उसे आसमान में चांद दिखाई देता है और उस चांद को देख कर के उसके मन में बहुत सारे तरह तरह के विचार आते हैं। वह अपने मन में आए उन विचारों को अपनी अम्मा से कविता के रूप में प्रकट करता है या कविता के रूप में व्यक्त करता है। तो आइए आज हम कविता की इन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ते हैं। अम्मा देखो आया चांद, मस्ती से मुस्काया चांद। अम्मा से बालक कह रहा है कि अम्मा देखो चांद आ गया है और ये चांद मस्ती से खूब खेल कूद करके मुस्कुरा रहा है। बादल में है लेटा चांद, परियों का है बेटा चांद। अम्मा ये चांद बादल में लेटा हुआ है। अम्मा ये चांद क्या परियों का बेटा है? जैसे मैं आपका बेटा हूँ वैसे ये भी क्या परियों का बेटा है? ये सारी बातें वह अपनी अम्मा से जानना चाहता है। नीचे नहीं उतरता चांद, क्या तुमसे है डरता चांद? अम्मा ये चांद कभी नीचे नहीं उतरता, हमेशा ऊपर ही रहता है। क्या ये चांद आपसे डरता है क्या? अम्मा घर में लाओ चांद, मुट्ठी में बिठलाओ चांद। अम्मा आप इस चांद को मुट्ठी में भरकर घर पर ले आओ। बेटा, ये चांद के बारे में उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए और इन विचारों को उसने अपनी अम्मा से इस कविता के रूप में व्यक्त किया या प्रकट किया। तो बेटा, ये भी क्या है? एक भाषा है। जब हम अपने विचारों को या अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो बेटा वही भाषा होती है। भाषा किसे कहते हैं? तो बेटा, जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। बेटा, भाषा में 4 बातें शामिल होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए, आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि टीवी में यानी कि दूरदर्शन पर समाचार को पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो दूरदर्शन और रेडियो पर हम समाचार पढ़ते सुनते हैं। ये समाचार भाषा के द्वारा ही पढ़े और एवं सुने जाते हैं। तो बेटा, टीवी पर हम समाचारों को सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। बेटा, इसमें ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। तो टेलीफोन पर हम भाषा के द्वारा बात सुनते भी हैं और करते भी हैं। जब हम टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं तब हम उनकी बातों को हम सुनते हैं और अपनी बात हम उन्हें सुनाते हैं। तो बेटा, ये भी क्या है? एक भाषा है। नंबर 3, हम पुस्तकों से भाषा पढ़ते हैं। देखिए, ये बच्चे बैठे हैं और ये पुस्तकों से भाषा को पढ़ रहे हैं। नंबर 4, हम कॉपियों में भाषा लिखते हैं। बेटा देखिए, इनके हाथ में पेन है और ये कॉपी में भाषा को लिख रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है? एक भाषा है।
बेटा भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। बेटा मौखिक रूप वह होता है जिस भाषा में हम खुलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जिस भाषा को मुख से बोला जाए और कानों से सुना जाए, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बेटा लिखित भाषा, जिस भाषा को लिखकर हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। या जिस भाषा को लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो बेटा आपने समझा कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या होती है, किसे कहते हैं। यानी कि बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। तो बेटा आपने जाना कि भाषा क्या होती है। देखिए बेटा नीचे, जिस प्रकार अलग अलग प्रांत या देश होते हैं, उसी प्रकार उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। राजभाषा, हमारे देश भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी ही समझते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो बेटा हमारी राजभाषा हिंदी ही है और हिंदी को ही ज़्यादातर लोग समझते हैं और हिंदी को ही बोलते हैं। लिपि, भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या सहारा लिया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। बेटा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह भाषा बोलना जानता है। बेटा मनुष्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा गया क्योंकि वो भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना जानता है। यदि वह मनुष्य इन चारों बातों को ना जानता तो वह भी पशु पक्षियों के समान ही होता। फिर मनुष्य में और पशु पक्षियों में कोई भी अंतर नहीं होता। भाषा बोलचाल और पढ़ने लिखने का माध्यम है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का सहारा लिया जाता है, उन्हें लिपि कहा जाता है या उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बेटा यदि आपसे पूछा जाए, अब नीचे आपके क्वेश्चन आंसर हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा में कौन सी बातें शामिल होती हैं? तो बेटा भाषा में 4 बातें शामिल होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? तो हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बेटा ये रिक्त स्थान है, तो इनको भी हम अच्छे से भरेंगे और पढ़ेंगे भी। टेलीफोन पर हम किसके द्वारा बात सुनते हैं? भाषा के द्वारा। तो आप यहाँ भाषा लिखेंगे। हम पुस्तकों से भाषा पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पुस्तकों लिखेंगे। हम कॉपियों में भाषा लिखते हैं, तो आपको यहाँ कॉपियों और लिखते, ये दोनों चीज़ें लिखनी हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की क्या है? तो राजभाषा है, तो आप राजभाषा लिखेंगे। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो आपको यहाँ रिक्त स्थान में देवनागरी लिखना है। वो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बेटा ये सही का निशान लगाना है आपको। जो
बात आपकी सही है। भाषा में कितनी बातें शामिल होती हैं? 3, 5 या 4? तो बेटा अभी हमने पढ़ा था कि भाषा में 4 बातें शामिल होती हैं, तो हम 4 पर सही का निशान लगाएंगे। हमारे देश की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेज़ी, उड़िया। तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, अभी हमने पढ़ा था, तो हिंदी पर सही का निशान लगाएंगे। हिंदी की लिपि है रोमन, देवनागरी या फारसी? तो बेटा देवनागरी लिपि है हिंदी की, हमने अभी पढ़ा था, तो ये हमारा सही शब्द है, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। बेटा आशा करती हूँ कि आपको भाषा के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो ये वर्क आपका पुस्तक में हुआ है, आपको भी ये कार्य अपनी पुस्तक में करना है। धन्यवाद।